Students, today our topic is future indefinite tense. Today in class we will discuss about future indefinite tense. What is future indefinite tense? Future indefinite tense क्या होता है? Future indefinite tense is used to future indefinite tense को इस्तेमाल किया जाता है to describe an action that will happen in the future. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उस काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में होगा। जैसा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता था मैं स्कूल जाता हूँ, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता था मैं स्कूल गया, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? मैं स्कूल जाऊंगा। यानी कोई काम आप आने वाले वक्त में करेंगे। मैं कल मार्केट जाऊंगा, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। यानी आने वाले वक्त में आप जो भी काम करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि उर्दू सेंटेंसेस में हम इनकी पहचान किस तरीके से करेंगे। अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर पर गा, गी या ये वगैरह का इस्तेमाल हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के वो हैं फर्स्टली जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए फर्स्टली सब्जेक्ट विल या शैल में इसको एक इस्तेमाल करना है, एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म मीन जिसके साथ एस या ई एस या उसका जो है सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं विदाउट एस और ई एस। एस और ई एस के बगैर वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। और इसी तरीके से आगे उसके बाद जो वर्ड भी होंगे वो हम इधर लिखेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट वगैरह होगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें फर्स्टली सब्जेक्ट की जरूरत होगी, उसके बाद विल और शैल एस्टिज और ओनली ऑन एडिशन ऑफ नॉट एंड देन बेस फॉर्म। सेम स्ट्रक्चर ऑफ द अपर स्ट्रक्चर बट ऑनली एडिशन ऑफ नॉट। उसके बाद अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाने पड़ जाए तो उसके लिए आप विल और शैल को जो है इनमें से कोई एक को आपने सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट और बेस फॉर्म और एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम शैल का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं और विल का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं। शैल का इस्तेमाल हम सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में भी हम ज़्यादातर जो है वो विल ही का इस्तेमाल करते हैं। सब प्रोनाउंस के साथ हम जो है विल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा जितने भी नाउन होते हैं उनके साथ भी हम विल ही का इस्तेमाल करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी वगैरह। और किसी चीज़ का नाम की जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं, जैसा कि असलम, अली, इमरान वगैरह वगैरह। और इसके साथ अब हम कॉमन टाइम एक्सप्रेशन, ये एमसीक्यूज बेस के लिए बेस्ट है, और स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। तो अगर सेंटेंस ये 5 नंबर के आते हैं फिलिंग द ब्लैंक, और उनमें आपने जो है वो करेक्ट वर्ब चूज करना होता है, तो उस हवाले से भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इम्पोर्टेंट है। अगर जो हमें स्ट्रक्चर गिवन होगी उसमें टुमारो, नेक्स्ट, सोन या इन अ फ्यू टाइम, मिनट और ये डे, अगर ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसमें आपने जो लगाना है वो विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो अब मैंने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर लिखी हैं। तो इसमें फर्स्ट है ही डैश टू मार्केट टमोरो, ही गो टू मार्केट टमोरो। इधर टमोरो भाग है यानी कल, तो ये किसकी इंडिकेशन है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस्तेमाल करते हैं? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एडिशन ऑफ एस और ई एस। तो इधर क्या होगा? ही है तो ही अपने साथ क्या लेता है? विल। ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विल, और उसके बाद वो जो है वो एस इज ही रहेगा। इसमें एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा। आपने ऐसे नहीं करना कि इधर तो ही है तो ही के साथ एस वो ई एस का एस और ई एस का एडिशन करते हैं। तो लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें बेस फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी विदाउट एस और ई एस। उसके बाद दे डैश रीच इन अ फ्यू टाइम, वो चंद ही मिनट में पहुंच जाएंगे। तो इन अ फ्यू टाइम, इन अ फ्यू टाइम किसकी इंडिकेशन है?
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैंने आपको बताया इन अ फ्यू टाइम, मिनट, आवर या डेज। इन अ फ्यू मिनट्स है तो इट्स मीन इधर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो देख साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का, और रीच पहुंचना, ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई एडिशन हम नहीं करेंगे। आई डैश मीट यू सॉन्ग, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, ये इंडिकेशन भी किसकी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो ये बेस फॉर्म तो सेम ही रहेगी, हम आई के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं शैल का। तो आई एम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस and students now we practice the example of future. There is first example is हम कल फुटबॉल खेलेंगे। पहले तो हम इसमें इंडिकेशन करते हैं कि क्या ये वाकई ही में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उसमें पहले तो उर्दू सेंटेंस क्या क्या आ रहा है ये, तो ये जो, और दूसरा इसमें कल की इंग्लिश होती है टमोरो, और दो इंडिकेशन इसमें प्रूफ हो चुकी, टमोरो भी और गे भी। उर्दू सेंटेंस आगे पर अगर गे है तो ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और अगर टमोरो, सॉन्ग, इन अ फ्यू टाइम वगैरह आ रहा है तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं। तो फर्स्टली हम क्या गाइड करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम की इंग्लिश होती है वही। और इसी तरीके से अगर हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम ओनली एडिशन किसका करेंगे, नॉट का। और अगर हमें इसका इंटरवेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम शैल को जो है वो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर देंगे और नॉट को खत्म कर देंगे और बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा। तो ये कैसे बनेगा, कल वी प्ले फुटबॉल, क्या हम कल फुटबॉल खेलेंगे। और इसी तरीके से नेगेटिव, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल, हम नहीं खेलेंगे। और एंड पे हमने इस्तेमाल करना होता है टाइम एक्सप्रेशन। जो भी चीज़ें आ रही हूँ वो मैंने आपको बाद में बताया था, जो चीज़ें बाद में वो हमने उधर लिखनी है। तो कल की इंग्लिश होती है टमोरो, वी शैल प्ले फुटबॉल टमोरो, और इधर टमोरो। अहमद अपने दोस्त से मिलेगा, उर्दू सेंटेंस के आखिर पर गा की गेम वगैरह से कोई एक हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और फर्स्टली सब्जेक्ट क्या है, अहमद। फ्रेंड, और इसको नेगेटिव बनाना हो तो अहमद विल नॉट मीट हिज फ्रेंड, और इंटरवेटिव बनाना हो तो विल को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। विल अहमद मीट हिज फ्रेंड, क्या है अपने दोस्त से मिलेगा। और थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं वो हमारी मदद करेंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम होगा। तो उर्दू सेंटेंस के आखिर पर भी गे है तो इसे भी हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। तो फर्स्टली सब्जेक्ट क्या है, वो अब ज्यादा है, मदद करेंगे। अगर गा होता तो फिर वो के लिए हम ही का इस्तेमाल करते क्योंकि वो सिंगुलर होगा। और इधर वो जो है वो ज्यादा लोग हैं तो इसकी इंग्लिश हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे। They will help us, नेगेटिव बनाने के लिए ओनली एडिशन ऑफ नॉट, they will not help us, will they help us, क्या वो हमारी मदद करेंगे, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो इधर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। हमने इसमें ना तो ईडी लगाकर इसे लिखा है, ना आईएनजी लगाया है, ना इसमें एडिशन एस और एस का किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ब है ये बेस फॉर्म में, यानी अपनी असल हालत में, इसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं है। तो यही तो हमने लिखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर में। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। So students, if you are new viewers, please like and subscribe to my YouTube channel Learning with Hasnain and share to your friends. Thank you.